इनकी बना लेता हूँ ना। आज हम हैं भगवान श्री कृष्ण की ये वो भूमि है जिस भूमि पर भगवान सर्वप्रथम अपनी गायों को चराने के लिए यहाँ आए थे। तो गायों के नाम से ये बना है गायों का कुल गौकुल। गोपाष्टमी बनाते हैं जिस दिन फर्स्ट टाइम तो भगवान ने अपनी 9 लाख गायों को जब यहाँ चराया था तो भगवान के चरणों की रज इस भूमि को बोलते हैं। इस भूमि को बोलते हैं रमण रेती। लाइक करें, शेयर करें। रमण माने मिलना, रेती भगवान के श्री चरणों की रज। ये यमुना किनारे की रेती है जिसमें भगवान जब गायों को चराया करते थे तो जहाँ कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने अपना 7 वर्ष की अवस्था में गाय चराया करते थे। तो इस भूमि पर संसार का कल्याण करने वाली मुक्ति जिसने प्रत्येक लोगों का कल्याण किया, उसने प्रभु से बोला है कि हे प्रभु संसार का कल्याण किया, मेरा कल्याण कहाँ से हुआ। तब भगवान से कहा है मुक्ति कहे गोपाल से, जब मेरी मुक्त बताए ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। कि भगवान के चरणों की रज शरीर से लग जाती है तो शरीर का गायों के नाम से कृष्ण का नाम पड़ा। यही वो ब्रज भूमि है, यही वो ब्रज की वजह जो घर में ले जाती है। जैसे थोड़ा सा हाथ इधर निकला था। लोट लगाना है, लगाइए लोट लगा दे। कपड़ा गंदा नहीं होगा, 1% भी गंदा होगा जो बोल रहे हैं। ये भाव से दे दो। मार लेना, कहाँ है मोबाइल है? फोन मांगन उच्च में लिया तो गाड़ी में कहाँ के रहने वाले हो? नागौर। अभी कहाँ पे हो आप? भी लगाइए। ये भाव आप उसके ऊपर मानी रखता ये भाव कौन सा रखવાનું કે આપણા મંદિર એક ઘરનો કરે બેટા કરે એક જ ઘરનો એની કહેવાય 7 પેઢી और माजी बहनों की लगन થઈ ગઈ છે જે
तो 14 पीढ़ी, 7 पीढ़ी तो धड़ी और 7 पीढ़ी अपना माता पिता, और 14 पीढ़ी नो उद्धार कर दो ध्यान, क्योंकि अपना सनातन धर्म में पहलो दान छे कन्या छे, क्योंकि बेटी में करनो कन्या करे बेटी और बीजो दान छे गौ दान। तो आप करोगे तो आपके बच्चों को जब तक गौ और राधा रानी अपने अपने माता पिता की तो ब्राह्मण भोजन और वस्त्र लोग को आस आपने लेट रहे हैं। हाँ ये भाई फोटो आता है से ले लो। महाराज जी खेले थे। होली का बहुत जोर से उत्सव मनाया जाता है। भारतवर्ष के बड़े बड़े संत लोग यहाँ आते हैं, जैसे कि आप राम जी के हमसे बोलते ना दलाई लामा, और आपके ये जो पतंजलि वाले वो हैं रामदेव जी, और आपके अतिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो कि शंकराचार्य हैं, और कई लोग बड़े बड़े संत लोग यहाँ आके 3 दिन का प्रोग्राम होता है और 3 दिन बहुत ज़बरदस्त होली होती है। बस होली का उत्सव लेने के लिए यहाँ लाखों लोगों की संख्या में आदमी यहाँ आ जाते हैं। इसमें सभी प्रकार के लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं। लोगों के पैर रखने के लिए जगह नहीं, इतना आनंद आता है ब्रज में, इसीलिए मशहूर है ये ब्रज। यहाँ आनंद क्या है कि यहाँ हंसी खुशी रहते हैं लोग, हंसने का ज़्यादा माध्यम है उनके घर में। केवल ऐसे पकड़ना है, ज़्यादा या पकड़िए, क्योंकि हंसने से क्या होता है कि शरीर स्वस्थ रहता है। और प्रभु के घर में सभी लोग आनंद इसलिए करते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय। यहाँ हाथी भी आता है, यहाँ घोड़े भी आती है, यहाँ पालकी भी आती है, इसके अंदर सब चीज़ भी आती है। बताओ भैया, दिन में कितने भक्त लोग यहाँ लाखों की संख्या में आते हैं। दर पे कदम रखने की जगह नहीं थी, हम तो दर्शन कराने वाले हैं, तो हमने भी उनको छोड़ दिया था, क्योंकि तो यहाँ की होली है तो कब से स्टार्ट होती है और कितने रोज चलती है? ब्रज मंडल में होली है क्या, होली से करीब पंचमी वाले दिन चालू हो जाती है। 40 दिन की होली होती है। हमारे तो डेट फिक्स हो जाती है कि 24 तारीख की हमारी होली है, लेकिन ब्रज में 40 दिन होली का आनंद है। जैसे कभी ये बहुत लेट खुलेगा, 9 साढ़े 9 12 बजे। तो ये होली में लाखों लोग आते हैं। अब जैसे कि 17 तारीख की होली है और 18 तारीख की भी है और 19 तारीख की भी है। 3 दिन यहाँ सबसे पहले होली यहाँ चालू हुई। आपकी एकादशी आएगी, रंगभूमि एकादशी, ये आपकी 22 तारीख की है। ये आपका वृंदावन में, मथुरा में हर जगह की होली का आनंद ये सभी लोग मनाए हुए। चलते रहो ना। छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, लास्ट में जो होली का विसर्जन होता है वो कहाँ पे वो होता है? नंद महल में। नंद महल में छड़ी मार होली होती है। अच्छा, लठ मार, छड़ी मार। होली होती है, सभी माता बहनें एक दूसरे को छड़ी से मारती हैं, तो सभी लोग अपना बचाव करके होली का आनंद लेते हैं। यहाँ से आधा किलोमीटर चल रहे हैं। वहाँ कृष्ण का बाल रूप दर्शन है। आप कितने भी मंदिर दर्शन कीजिए, बड़े बड़े मंदिर आपको दर्शन नहीं करने के लिए मिलेगा, लेकिन नंद महल यहाँ दर्शन करेंगे ना, वहाँ कृष्ण को झूला झुलाने के लिए झूला झुलाने के लिए।
इधर से ये वो गाय है जिनका कोई पालन पोषण नहीं करता है सिवाय खाने की। इनका एक जो है पालन हरता जो है ठाकुर जी है। इनका पालन है और यहाँ के भक्तगण हैं जो इनके लिए कुछ ना कुछ करके जाते हैं। लोग गाय जब तक गाय दूध देती है जब तक तो लोग गायों का पालन पोषण करते हैं। जब गाय दूध देना छोड़ देती है तो गायों को भी छोड़ देती है। तो गायों को वहाँ से गोकुल की गौशाला में देते हैं। तो यहाँ गोकुल की गौशाला में मंदिर प्रशासन इनकी रक्षा करते हैं। गाय को वापस नहीं दिया जाता। गायों के नाम से बनाया ये गाय गवर्नमेंट की गौशाला नहीं है। लोग कहते हैं कि ये तो गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट के अंदर में गवर्नमेंट की गौशाला है, लेकिन गवर्नमेंट से अलग जो गौशाला है जो मंदिर और ट्रस्ट की हैं वो ये जाके मंदिर का लालन पालन जो वो करते हैं। कोई भी गाय आपको तंदुरुस्त नहीं मिलेगी। क्यों? तो लोग इनका जब तक दूध देती थी जब तक इनका पालन पोषण गवर्नमेंट ये वाले पहाड़ है जो ये ऊपर का हमेशा मिट्टी के पहाड़ हैं। ये नंद किला था, बहुत बड़ा किला था। उस समय से लेके आज तक अब तो खेतों को समतल किया जा रहा है। ये गौशाला है उधर साइड में, बहुत गाय रहती हैं क्योंकि 9 लाख गायों के समूह को देखते हुए आज भी हजारों गायों का वो है यहाँ। ये देखिए ये गौशाला है, ये सब पुरानी गौशालाएँ ये देखिए। भगवान को ऐसे रूप में लेकर आए थे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यहाँ तो गायों के लिए गायों का दर्शन और गायों के लिए कुछ करना वही तीर्थ। यही साइड में लगा देना आप गाड़ी। ये वासुदेव द्वार है। ये वो जगह है, इसको नंदगढ़ के नाम से जाना जाता है। भगवान मथुरा में जन्म लिए। भगवान के पिता वासुदेव जी जमुना को पार करके कृष्ण को यहाँ छोड़ कर यहाँ भगवान के घर में 2 लोगों का जन्म हुआ। एक तो योग माया कन्या और उससे पहले कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म। यहाँ रोनी गर्भ से जन्म हुआ और यशोदा गर्भ से योग माया कन्या लेकर आए। तो यहाँ कृष्ण को छोड़ कर गए थे। यहाँ से पलटा करके कन्या को लेकर मथुरा गए, जिसको राजा कंस को दिया। कंस ने कन्या को मारा, वही छूटकर आकाशवाणी बनी। तभी बोला पापी कंस तू मेरे को क्या मारेगा, तेरे को मारने वाली नारायण का अवतार हो गया। और वो गोकुल पहुँच गए। कंस ने यहाँ राक्षसों को भेजा मारने के लिए, कृष्ण ने सभी का उद्धार ये गोकुल की गौशाला है। गौशाला ही गोकुल महाबली मथुरा की बेटी और गोकुल की गाय करम फूटे और बाहर गाँव जाए। गोकुल की गायों की बिक्री नहीं होती है, छोड़ा नहीं जाता है, किसी को दिया नहीं जाता है। और मथुरा में चतुर्वेदी जो लोग होते हैं ब्राह्मण, वो अपनी बेटी के साथ ही स्थान नहीं करते। ग्रुप वाइज दर्शन होता है। तो यहाँ जितने लोग आते हैं दूर दूर से आते हैं। यहाँ भगवान को झूला झुलाने के लिए मिलता कृष्ण को अपने हाथों से पुत्र भाव से भगवान को झूला झुलाने के लिए सभी माता बहनें आती हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगती हैं। तो यहाँ कृष्ण का टच करने के लिए मिलता है। मंदिर बहुत बड़ा है, किसी भी मंदिर में जाइए आपको मंदिर की प्रतिमा टच करने के लिए मिलेगी, लेकिन यहाँ स्वयं भगवान को टच करने के लिए मिलेगा और सभी लोग आनंद लेते हैं। देखिए इस प्रकार से इधर साइड में थोड़ा सा राधे राधे करके
से हाथ धो के छींटा डाल लेना। अपने लिए एक माला लेना हो तो ठाकुर जी के लिए माला ले लेना। धर्म का काम अपना है, अपने अपने माता पिता के नाम से करेंगे भगवान के लिए। कौन से 30 वाले 40 वाले जो मन करता है वो। ये सभी लोग दर्शन करके आते हैं। ठाकुर जी का पीताम्बरी वस्त्र लेकर आ रहे हैं। इनके गले में प्रत्येक वस्त्र पड़ा है वो ठाकुर जी का पीताम्बरी वस्त्र है, जो भगवान के घर में भोग लगा कर जाते हैं। उनको ये मंदिर की तरफ से इनको वस्त्र मिलता है। गाड़ी को जा रहा हूँ। ऐसे रूप में भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी जमुना पार करके लेकर आए थे। और ये जो लोग आ रहे हैं ना, कैसे बनाइए, ये लोग आ रहे हैं ना ऐसे ये रास्ते को पूछे चोर रास्ते भगवान को बच्चा से छुपा कर लेकर आए थे। उसके जैसे ही ऐसे मार्ग से लेकर आए भगवान का ये भूमि को बोलते हैं मार्ग को चोर रास्ता। जय भोलेनाथ। कृष्ण का दर्शन करने के लिए इन्होंने 3 दिन 3 रात बैठ के कृष्ण के घर में घर में तपस्या किया, क्योंकि यशोदा मैया को भी 60 साल बाद पुत्र मिला है। और 60 साल बाद जब पुत्र मिला था तो शंकर जी अपने स्वरूप में आ गए थे। अपने रूप को देखकर यशोदा मैया तक डर गई इनके रूप को देखकर। तो शंकर जी ने तो दर्शन नहीं कराया। शंकर जी ने हट किया था। 3 दिन और 3 रात इस भूमि पर बैठे हुए, इस भूमि पर तपस्या की है। तो इस भूमि को बोलते हैं शंकर तपोभूमि। शंकर जी के नाम से जानने वाली भूमि है। इस भूमि को कहते हैं शंकर तपोभूमि। तो शंकर जी ने कन्हैया का दर्शन करने के लिए इस भूमि पर ही 3 दिन 3 रात करके तपस्या की। तब प्रत्येक लोग आज के दौर में 3 दिन और 3 रात नहीं बैठा, लेकिन भगवान के घर में कहते हैं ना माला जाप करते हैं। मैं भी 108 मोती होते हैं। 108 मोती रोकने के लिए भी आवाज से सुमेरु। प्रत्येक लोग सुमेरु नहीं हो सकते, उस मोती का दर्जा नहीं ले सकते। तो इस भूमि पर अगर 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए आत्मा का भोजन होता है, परमात्मा का शरीर का भोजन होता है। आत्मा को शुद्ध करने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए इस भूमि पर भजन करना और तपस्या करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक जाति करते हैं ना, कहते हैं हजारों लाखों नाम का फल प्राप्त होता है। मंदिर को सभी जगह कहते हैं। दुनिया का आदमी इस भूमि पर आकर तपस्या करता है। घर घर में मंदिर है, लोग वहीं तक सीमित है। दूसरा आदमी दूसरे मंदिर तक नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ गरीब भी आता है, अमीर भी आता है, राजा भी आता है, रंग भी आता है, रईस भी आता है। सभी प्रकार के लोग इस भूमि पर आते हैं इसके लिए आनंद करने के लिए। परमात्मा के घर में माता पिता ने शरीर कल्याण किया। इस घर में जो आता है ये घर के लगे हुए 84 खंड का परिक्रमा करता है। तो उनके माता पिता को 84 को सप्तपुरी 68 तीर्थ यात्रा करने का फल प्राप्त होता है इस भूमि से। अभी हम चल रहे हैं नंद यशोदा के गर्भगृह में, वहाँ का दर्शन करेंगे। वो दर्शन करते समय दर्शन करके फिर यहाँ राधा कृष्ण का वहाँ रास किया है। और मैंने आपको बताया ना, प्रत्येक जगह पे ये पत्थरों के जो नाम देख रहे हैं, ये वो ही पुत्र होते हैं जो सुपात्र है, जिसके माता पिता का आज भगवान के श्री चरणों में नाम वास करता है। ना जाने कहाँ से जगह लग रही है। यहाँ का भी ये यशोदा भवन,
होली के लास्ट टाइम में जब लास्ट होली होती है ना, उस होली का यहाँ से आनंद लिया जाता है। इसी होली का आनंद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इसी जगह से बोलते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। इस भूमि पर वो आनंद आता है जो लोग बार बार से आकर अपने घर में कभी कहते हैं ना, किसी के पास लाखों होता है तो वो सुख नहीं प्राप्त कर सकता है और किसी के पास कुछ नहीं होता तो वो नंद के घर में आ जाता है तो उसको इतना सुख प्राप्त होता है कि उस सुख को वो ही जानता है और परमात्मा जानता है। तो इसी जगह से कहते हैं नंद के आनंद भयो। आनंद का भयो कि कृष्ण परमात्मा को दर्शन करने के लिए आए। तो यही आनंद है। आ जाइए वहाँ का दर्शन करते हैं, थोड़ा सा शिव जी की तपस्या करते हैं और राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये गर्भगृह मंदिर, ये गर्भगृह, यहाँ कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ है और भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर आए हैं और योग माया कन्या का जन्म हुआ है। इस भूमि से ही बोला जाता है, इसी भूमि को तपोभूमि के नाम से जाना जाता है, शंकर तपोभूमि। क्या बोले आप बोलो। दो चार गाजर, और ये राधे राधे। हाँ दो चार गाजर, पत्ता गोभी के कितने फूट चाहिए? मर्यादा के अंतर्गत यहाँ भगवान के दर्शन किया जाएगा। मंदिर के अंदर जाएंगे तो जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु के घर में ऐसे ही बैठ के दर्शन अगर खड़ा नहीं होना। और कृष्ण के घर में या छोटा सा बालक हो या जैसे बचपन और एक पत्ता गोभी का केवल, तो ऐसे ही भगवान इस भूमि पर घुटनों के बल चल। तो कृष्ण घर में आपको दो कदम घुटनों के बल चलना है। क्या बोलना है? पापा भैया चले कन्हैया, पापा भैया चले कन्हैया। तीसरी मर्यादा है कि मंदिर के अंदर चाहे आपका पैसा हो, फूल हो, रुपया हो, सुपारी हो, चावल हो, वस्तु हो, नारियल हो, कोई भी चीज़ मंदिर में ऐसे लेकर ऐसे फेंकना है। क्योंकि जो वस्तु आप लोग फेंकते हैं ना, चाहे फूल हो चाहे पैसा हो, वो भगवान के अंग को लगता है। मुकुट, बांसुरी, सिंगार ठाकुर जी का बिगड़ता है। जितना हम लोगों को यहाँ आने का फल नहीं, उससे ज़्यादा अपराध लेकर जाना। ये वो भूमि है, इस भूमि को कहते हैं शंकर तपोभूमि। मथुरा कृष्ण भगवान जब अवतार लिए तो कृष्ण के पिता वासुदेव गंगा को पार करके को छोड़कर यहाँ यशोदा घर से योग माया कन्या जन्म ली, उनको पलटा करके यहाँ से मथुरा ले गए। मथुरा में ले जाकर राजा कंस को दिया है, कंस ने वो कन्या को शिला से मारा तो वो झुककर आकाशवाणी बनी है। क्या बोला है कि हे पापी कंस, तू मेरे को क्या मारेगा? मेरे को मारने वाले तो नारायण का अवतार हो गया और वो गोकुल भी पहुँच गए। तो भगवान को मारने के लिए कंस ने दैनकासुर कई राक्षसों को भेजा तो भगवान ने सभी को मोक्ष के घाट पहुँचा दिया। गोकुल नंद की नगरी है। नंद बाबा और यशोदा मैया वो यहाँ गायों का लालन पालन किया करते थे। 9 लाख गाय थी नंद बाबा के। ये यदुवंशी परिवार से आते, इनके पास सभी सुख होते लेकिन एक सुख नहीं था, वासुदेव और देवकी जो कि बटेश्वर के रहने वाले सूर्यसेन के पुत्र हैं। उनके से वासुदेव की 2 पत्नी है, पहली पत्नी है रोहिणी और दूसरी पत्नी माता से लेकर गोकुल छोड़ा और एक पट्टा देवकी के साथ शादी की है। और शादी करने के बाद मथुरा रथ में विदा किया था। तभी आकाशवाणी हुई कि हे पापी कंस, जिस बहन की शादी करता है उसी का और कंस ने बहन को मारने के लिए जैसे तलवार निकाली तो ऐसे ही वासुदेव जी ने कहा कि हे महाराज, इसमें तुम्हारी बहन का कोई दोष नहीं। यदि आप उसको मारना नहीं चाहें तो मैं आपको एक वचन देता हूँ, आपको 8 पुत्र दे दूँगा। तब कहते हैं रक्त में रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो वचनों को साधने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव दोनों को कंस कारागार में बंद बना दिया। या नंद यशोदा के जब संतान नहीं, इस भूमि पर 60 साल बाद यशोदा मैया के घर में स्वयं परमात्मा विष्णु नारायण यहाँ अवतार लेकर आई है। नर से बनी है नारायण, बद्रीनाथ में बनी है नारायण और गोकुल जी में बनी है नर। इस अवस्था में जब भगवान लेकर आए नर अवस्था में तो यशोदा मैया ने कृष्ण को पालने में जुलाया। इसको कहते हैं मथुरा लिया अवतार और गोकुल झूले
पालना, जन्मे कृष्ण मुरार और भक्तों के भगवान के घर में भगवान का पालना चलाने से मनसा वाचा कर्मणा दोष अपराध सब छूट जाता है। लेकिन कन्हैया के घर में एक आज भी कहते हैं तीर्थ भूमि में ये सभी जगह आप लोग आए समय गोकुल में गोकुल गोलोक धाम नंद बाबा का था। नंद बाबा के ज़माने में 9 लाख गाय रहती थी। 9 लाख गायों के रहने से गायों का कुल गोकुल, गायों के रहने के स्थान को गोकुल कहते हैं। इसके बारे में श्रीमद् भागवत में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा कंस के कारागार में हुआ। उनके पिता बसुदेव श्री कृष्ण को मथुरा से लेकर आए तो गोकुल में नंद घर में छिपा। इसी घर में भगवान के बड़े भाई बलदेव जी का याद जन्म। कृष्ण बलदेव दोनों भैया यहाँ प्रकट होकर के छोटे से बड़े हुए। भगवान गोकुल में बाले लीला की, श्री कृष्ण यहाँ पर बहुत से खेले, कुंजों में दौड़े, नंद बाबा की गाय चलाएंगे, बंसी बजाए, घर घर जाकर भगवान माखन की चोरी की, यहाँ की मिट्टी खाई। वृंदावन भगवान गए, वहाँ पर काली डाकना था और 16,000 भक्तों के साथ 6 महीना की रात बना करके एक एक कृष्ण भगवान ने महाराज श्री कृष्ण का नाम वृंदावन बिहारी बाकी करेगा। गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण उंगली पर धारण किए, बरसाने में होली खेले और 11 वर्ष की उम्र में मथुरा में मामा कंस का मोक्ष किया। कंस का मोक्ष करने के उपरांत माता पिता की आज्ञा लेकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए एक गोकुल से भगवान ने 3 धाम स्थापना की। पहला धाम भगवान ने बसाया है गुजरात में द्वारका, 5 समुद्र में सोने की द्वारका बनाई। भगवान कृष्ण वहाँ पर राज करने के लिए, भगवान का नाम द्वारका नाम। उनका दूसरा धाम होता है उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, जहाँ कृष्ण बलराम और बहन सुभद्रा बहुत दूर धारण किया। भगवान का नाम और जगन्नाथ जी नाम है। और लास्ट धाम इनका उत्तराखंड हिमालय पर्वत, भगवान वहाँ पर तपस्या करने के लिए गए। भगवान का नाम बद्रीनारायण। ये गोकुल मूल धाम है, ये जड़ है, क्योंकि भगवान यहाँ प्रकट है। कहते हैं एक पेड़ गोकुल लगा, डाल नहीं जगन्नाथ, और फूल जो फूले द्वारका, फल लागे बद्री। कहने का मतलब गोकुल 4 धाम के माता पिता। तो राधे राधे बोलिए। हाँ, साथ में पुजारी जी जिनके मार्ग यूट्यूबर है जिनके मार्गदर्शन से आप इन्हीं के मार्गदर्शन में हमें श्री कृष्ण जी की इस पावन धरती पे आकर के उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं धन्य श्री कृष्ण जी के साथ साथ जो हमारे पुजारी हैं उनको भी धन्य और प्रणाम करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से ही हमें श्री कृष्ण जी के दर्शन प्राप्त हुए। तो आप भी धन्य हैं और पूरी नगरी धन्य हो। जय राधे राधे। जो फूटी हम खेल यार बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो बलदेव महाराज की जय, बोलो उनके पूज्य माता पिता की जय, बोलो पुजारी महाराज की जय। हर हर महादेव। बोलिए एक बार राधे राधे। मैं जो हमारे साथ गाइड हैं, आपका नाम दीपक शर्मा जी, आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप के रहते हुए और आपके मार्गदर्शन में
हमें इस मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद। जय और जो आपने हमें इन तीर्थों की इस यात्रा कराई उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और माँ भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप हमेशा इसी प्रकार जनता की सेवा करते रहें और भगवान आपका हमेशा भंडार भरा रखे। धन्यवाद। जय हो। धन्यवाद। ओके। ये ठाकुर जी का प्रसाद है। इस प्रसाद को आपको जाके बंदोबस्त से देना है। ये यहाँ का प्रसाद आपके घर में जितना हो सके उतना वितरण करना। अपने घर में तो देना ही है, लेकिन उन लोगों को भी देना है। ठेकेदार जी नमस्कार। असमर्थ है, कहती है घर का सर मैं थोड़ी अभी बिजी हूँ, थोड़ा मथुरा में हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। कि जो यहाँ आने में असमर्थ है, हाँ मैं अभी कॉल करता हूँ आपको जस्ट 10 मिनट बाद। कोई पाप दूसरे पाप का प्रसाद लेकर नहीं हो जाता। ऐसा जैसा प्रसाद लेना है और अपने घर से मिलाकर तो यहाँ से लेना है, कैसे भी लेकर ऐसे इसको मिलाइए, ये सबके लिए हो जाएगा। अपने घर में से घर पे लेने को आज से करीब करीब मिलाकर 84 खंबे का परिक्रमा करेंगे। 84 खंबे में नदी महल के बड़े स्वरूप के दर्शन है, वो स्वरूप का दर्शन का फोटो नहीं खींचा जाएगा। आज से करीब
84 कोस की परिक्रमा। सब ये मस्जिद वगैरह का भी वीडियो सब ये मंदिर के निकट में मस्जिद है। ठीक है, अभी हाँ ये नहीं ना साहब। हेलो प्रणाम भाई प्रणाम। बताइए, ये मस्जिद है, ये मोहम्मद लोग हैं उधर साइड में। हमारे हिंदुओं में किसी के देवी देवता को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। ये मजार बना हुआ है मंदिर के अंदर, तो गर्भगृह पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, लेकिन वो बना है, वो बनाया हुआ है। आप ऊपर जाकर दिखा सकते हैं, ऊपर जाकर जाइए, ऊपर जाके देखो तो आइए। सब ये मजार है। हाँ देखिए आइए। हाँ हाँ है हमारे साथ गाड़ी है। आपको किसी धर्म का होगा होती है, आपने तो दिया, आप आए हो ना जाने सबके सब, आपके इसको देने से ना कोई गरीब हो ना कोई अमीर, लेकिन आपके इसके देने से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो गोपियाँ शिकायत करने आती थी तो बांध दिया करती थी गोपली से। भगवान ने चोरी किया, माता यशोदा के द्वारा शिकार करके आई, सारी शिकार किया तो माता यशोदा को क्रोध आ गया, तो माता यशोदा को पुलिस से बांधा। उसमें भी 9 लाख गाय का रस्सी कम कर दिया, भगवान पकड़ नहीं पाए। क्यों? भगवान ने लीला किया। ये 2 पेड़ थे जमुना आजू, इनका उद्धार किया है कि हमारा जमुना नदी जो विस्वान कर रहे थे, नारद जी को देख के हंसने लगे। नारद जी ने शराब दिया कि जाओ जड़ बन जाओ, तो ऐसे ही जड़ बनेंगे। चरण छियो। दामोदर भगवान का नाम कब हुआ? कि जब भगवान ने माखन चुराया गोपियों का, और गोपियां मैया से बोली, मैया तेरे घर में तो माखन की कमी नहीं है, पर तेरा दादा माखन चोर है। बोले नहीं मेरा दादा माखन चोर नहीं है। तो बोले गोकुल की गली गली में चोर है और तेरा लाला माखन चोर है। और कोई मैया से बेटा की बुराई करे तो मैया तो बुरा मान जाएगी। मैया बोली अब मेरा लाला कहीं जाएगा नहीं, मैं उसके बांध के रखूंगी। रस्सी लेकर के आई और गोपियों से कहा तुम लोग जाओ यहाँ से, और मैं अपने लाला को बांध दूंगी, वो कहीं नहीं जाएगा। मेरा लाला माखन चोर नहीं है, मेरे घर में माखन की कमी है। तो भगवान को मैया ने बांधा, पेट से रस्सी बांधी। तो आपने पढ़ा होगा कि 2 उंगल रस्सी बार बार छोटी हो जाती, इधर से घुमा के लगाए उधर से घुमा के लगाए और रस्सी छोटी हो जाती। भगवान को कोई कैसे बांधे? तब तो बांधने वाले तो भगवान है, भगवान बनते नहीं है। मैया हैरान हो गई, थक गई मैया। मैया वो दही खाते की रस्सी थी ना, उसको लेकर के आई, घाट लगाई। भगवान को बाधा भगवान समझ गए मैया गुस्सा कर रही है और मैया थक गई है, मैं मैया की बंधन में बन जाता हूँ। भगवान बन गए। मैया ने पेट से रस्सी बांधी। एक पेट को बोलते हैं उदर, क्या बोलते हैं, और दम को बोलते हैं रस्सी। रस्सी को क्या बोलते हैं? दम। तो भगवान का नाम क्या हुआ? दामोदर। पेट से रस्सी बंधी, भगवान का नाम दामोदर हुआ। मैया चली गई माखन निकालने के लिए, भगवान हंसते खेलते हुए उखल को खींच के लाए और बेझाड़ खड़ा था, बेझाड़।
वो कौन था? यमला अर्जुन, कुबेर का पुत्र। नदी यमुना में नग्न स्नान करते नारद जी ने श्राप दिया, जाओ तुम में बुद्धि नहीं है, तुम जड़ हो, चेतन नहीं है, तुम में कोई चित्रा नहीं है, तुम जड़ बन जाओ। जो जड़ नहीं हिलती है, पत्ते पोले हिलते हैं, जड़ बन गए। तो भगवान उखल को खिंचा के जड़ के बीच में ले आए और जोर से खींचा, जड़ गिर गए। ग्वाल वाल दौड़े दौड़े, मैया तेरे लाला ने तो 2 वृक्ष गिरा। उखल बंधन की सेवा है, सब लोग परिक्रमा करना 3 उखल बंधन की और 10-20 रुपया सेवा करना। उखल की आरती पुजारी लोग करते हैं, 10-20 रुपया। हमारे सिस्टम प्रमाणे रखो ने तो બધા રાજકોટ राधे राधे बोलकर 3 परिक्रमा कीजिए। राधे 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 राधे। राधे राधे भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते दर्शन होता है। यहाँ से मैया यशोदा ने कृष्ण को मिट्टी खाते हुए देखा था। वहाँ जब भगवान ने माटी खाई तो भगवान का नाम पड़ा ब्रह्मांड बिहारी। जब यशोदा मैया ने यहाँ तो कृष्ण को अपना पुत्र माना है, लेकिन वहाँ ब्रह्मांड रूप दर्शन कराया अपना मुख खोलकर। कहाँ पे हो? वो दिखाइए, दर्शन दिखाई दे रहा है। यमुना जी है, ऊपर आकर देखिए, वो जो तट दिख रहा है ना वहाँ, ऊपर से आइए। हाँ दिख रहा है। अब बड़ा ब्रिज बन रहा है। आइए, राधे राधे बोले। भोले वाले एक जगह माला करती है भगवान के लिए। माता पिता गुरुदेव की ब्रजमंडल धाम की ये भगवान का वो स्थान है। इस स्थान पर कन्हैया जी ने यहाँ माटी खाई थी। मिट्टी खाने के बाद संसार को दर्शन अपना रौद्र रूप का करा दिया था, बाल अवस्था का करा दिया था। लेकिन यशोदा मैया ने जब 60 साल बाद उनको संतान मिली थी, तो मैया यशोदा ने स्वयं परमात्मा अवतार लेकर आए थे यशोदा मैया के घर में, जो कि देवकी के गर्भ में जन्म लिया और यशोदा के घर में लालन पालन हुआ। तो यशोदा मैया ने नारायण को नारायण नहीं समझा, उसको कौन समझा? अपना पुत्र। और पुत्र भाव से यशोदा मैया ने अपने घर में आनंद किया। लोग ब्रजवासी लोग यहाँ आते थे, यशोदा मैया को बधाई देने लगे कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। आनंद 2 प्रकार से, एक तो 60 साल बाद यशोदा मैया के घर में पुत्र आया, एक तो वो आनंद हुआ, और एक आनंद जो मन से कृष्ण के घर में आकर दर्शन करने का मिलता है, वो परम आनंद होता है। ये यमुना जी हैं, ये सूर्य नारायण की पुत्री हैं, धर्मराज और यमराज की बहन। हजारों साल तपस्या किया कि नारायण अवतार लेंगे, और ये मुक्ति के लिए, मुक्ति किससे चाहिए थी? कालियानाग से। तो हजारों वर्ष तपस्या किया, कालियानाग से मुक्ति के लिए यमुना जी ने आह्वान किया। तो भगवान जब अवतार लेकर आए तो यमुना जी ने भगवान को श्री चरण छुआ।
श्री चरण छूने के बाद वासुदेव जी डर गए थे कि मैं आगे जाऊं तो डूब जाऊंगा, मेरा लाला बह जाएगा, अगर पीछे जाऊंगा तो कंस मेरे को मार देगा। तो इसके कारण भगवान श्री कृष्ण के चरण छुए। चरण छूने के बाद में ये मार्ग से भगवान को नंदमहल तक वसुदेव नंद बाबा को घर पर वसुदेव जी लेकर गए। वहाँ से योग माया कन्या को उठाया, वहाँ से पलटा करके इनको मथुरा लेकर गए। यहाँ भगवान ने सबसे पहले बचपन में खेल खेल में यमुना में छलांग लगाई। यमुना में विष का पानी था, सारा जहरीला पानी था। इस यमुना में कूद गए तो सभी ग्वाल वालों ने यशोदा मैया नंद बाबा से कहा कि तुम्हारा कन्हैया यमुना के अंदर कूद गया है, अब क्या होगा। तो एक तो 60 साल बाद जो खुशी आई थी तो मैया यशोदा उसको सदमे में ले गई कि देखो मेरा बालक है वो कैसे कूद गया, इसके अंदर तो कालिया नाग रहता है 7 फन वाला, तो वो इसको मार ना दे। तो भगवान नीचे गए तो नीचे जाकर उसने भगवान ने उनको नाथ दिया, कालिया नाग को मारा नहीं है, सिर्फ उसका जहर खत्म किया। तो जब भगवान का उससे युद्ध हुआ तो वो भी प्रभु से बोलने लगा कि देखने में तो आप बालक हैं लेकिन आप हैं कौन, अपना दर्शन दीजिए। तो भगवान ने अपना विराट रूप दर्शन कराया। दर्शन कराने के बाद प्रभु से कहने लगा कि प्रभु अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो वो ऊपर जो गरुड़ पक्षी उड़ता है वो मेरे को मार देगा, मैं अपने लिए इसमें नहीं आया, मेरे को उससे मुक्त करो। तब भगवान ने उसके फनों का नाच किया तो भगवान के पद्म चिन्ह जो उनके ऊपर पड़े, तो जिस गरुड़ ने भी भगवान के श्री चरणों को उसके माथे पर देखा तो वो भी नतमस्तक हो गया, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो भगवान ने यहाँ खेल खेल में मिट्टी खाई थी। मैया यशोदा को दर्शन नहीं कराया। जब मैया यशोदा ने कन्हैया का मुख खोला है तो मुख के अंदर, छोटे से बालक के मुख के अंदर पूरा सृष्टि दिखने लगा। वो सृष्टि जब दिखी है तब वो कहने लगी कि ये लाला कोई साधारण नहीं है, ये तो कोई अद्भुत चमत्कारी है। तो योग माया के जरिए से उनकी बुद्धि को समतल कर दिया। ऐसे रूप में भगवान ने ब्रह्मांड रूप दिखाया था, तो चित्र छाया चित्र दिख रहा है, और ऐसे गायों को चराया था। इसी जगह का नाम पड़ा है ब्रह्मांड घाट, और कृष्ण का नाम पड़ा है ब्रह्मांड बिहारी। ये कछुए हैं, इसमें कछुए भी हैं, सर्प भी हैं, मछली भी है, सब चीज़ है, लेकिन मछलियाँ अब कम हो गई हैं क्योंकि इसमें केमिकल का पानी है। एक मानता ये है कि यहाँ की मिट्टी अगर घर ले जाए, यहाँ की मिट्टी है, बच्चे मिट्टी खाते हैं, वो इस मिट्टी को उनके जीभ पे लगाने से वो बच्चे मिट्टी खाना बंद कर देते हैं। इस मिट्टी से नहीं, ये मिट्टी खाना बंद नहीं करते हैं, ये गलत बताइए कि यहाँ की मिट्टी को ले जाकर बच्चे को मिट्टी